चलो मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ और आपके सामने जो क्वेश्चन है वो बहुत अच्छा है और आपके सामने है कि आई डैश लंच 1 आवर अगो। इस सेंटेंस को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या इसमें कहीं गलती आपको जो नजर आ रही हो, और अच्छी सी गलती है, आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेगी वो गलती। इस तरह का कभी भी कोई शब्द आ जाए तो आपको ये कीवर्ड है एक इसमें, और वो कीवर्ड ही आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि कीवर्ड है 1 आवर अगो। क्या लिखा है? अगो। अगो जब भी आ जाता है तो याद रखना ये पास्ट इंडेफिनिट को बताता है, और पास्ट इंडेफिनिट का मतलब होता है सेकंड फॉर्म, और हैज या हैव की सेकंड फॉर्म होती है हैड। इसलिए आपका जो डी वाला ऑप्शन है, ये डी वाला एकदम सही हो जाएगा। इज दैट क्लियर? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगो आ जाए मतलब पास्ट इंडेफिनिट लगाना होता है। अगर यहाँ हेड नहीं होता, सपोज करो गो वेंट गॉन, तो आप वेंट लगाते ना कि गो ना ही गॉन। ये चीज़ आपको याद रखनी है। पहला वाला क्लियर याद हो गया होगा। इसमें क्या मामला चलता है आगे देखिएगा, आगे देखिएगा। और ये ही बड़ा ही अच्छा है कि ही थॉट दैट माई कार डैश फॉर शेल। उसने सोचा कि ये जो कार है वो मेरी जो है शेल के लिए है। अब इन चारों में से कौन सा वाला सही है और जो है मीनिंगफुल बनेगा वही आपको लगाना है। एक बात ये समझ में आ गई होगी कि टेंस जो दे रखा है दैट से पहले ये पास्ट में दे रखा है। थिंक का सेकंड फॉर्म यहाँ पर दे रखा है। इसका मतलब दैट के बाद जो भी सेंटेंस चलेगा वो भी पास्ट में, यानी कि ही थॉट, उसने सोचा था कि मेरी कार जो है माई कार, इसमें पास्ट वाला क्या है, माई कार वॉज फॉर सेल, मेरी कार जो है वो बेचने के लिए थी, उसने ऐसा सोचा था। तो इसलिए यहां पर वॉज आ गया, क्योंकि दैट से पहले पास्ट है तो दैट के बाद भी पास्ट आएगा, और पास्ट आएगा मतलब एक चीज क्लियर है कि देखो इज है ये प्रेजेंट को बताती है, हैज प्रेजेंट को, बिल फ्यूचर को। मात्र इसमें डी वाला ऑप्शन एक ऐसा है, बी वाला बुक, जो ये बताता है कि ये पास्ट को शो करेगा। बस दैट से पहले पास्ट तो दैट के बाद पास्ट वाला इसमें से देखो और वो सही हो जाएगा। आगे देखिएगा, 8वां क्वेश्चन लिया है कि ही ट्राइड टू प्रिवेंट मी डैश डूइंग माई ड्यूटी। ही ट्राइड, उसने कोशिश किया था टू प्रिवेंट मी, मुझे रोकने के लिए, डैश डूइंग माई ड्यूटी। आपको पता है प्रिवेंट के बाद अगर कोई फॉर्म, कोई प्रेपोजिशन आती है तो वो कौन सी आती है, ये आपने भी याद कर रखा। प्रिवेंट के साथ हमेशा याद रखना, प्रिवेंट की जो प्रॉपर्टी होती है ना भाई, स्ट्रक्चर जो होता है उसे याद करने की जरूरत है कि प्रिवेंट के साथ एक ऑब्जेक्ट आता है। देखो प्रिवेंट के साथ एक ऑब्जेक्ट आता है और इस ऑब्जेक्ट के बाद जो प्रेपोजिशन आती है वो फ्रॉम आती है। क्या आती है? फ्रॉम आती है, और फ्रॉम के साथ में जीरंड चलता है, और जीरंड देखो वर्ब प्लस आईएनजी दे रखी है। यानी प्रिवेंट का एक पूरा स्ट्रक्चर होता है। प्रिवेंट कहीं लिखा आ रहा है वर्ब, इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा और फिर यहाँ पर फ्रॉम आएगा, और फ्रॉम के बाद कोई जीरंड आएगा जो कि पूरा फॉलो कर रहा है। इसलिए यहाँ पर जो फ्रॉम वाला ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा। क्लियर है? देखो मैं नहीं चाहता बीच में कोई फालतू की बातचीत हो, एंड तक हम बिल्कुल भी फालतू की बातें आप सुनेंगे नहीं पूरी वीडियो। आगे देखिएगा, और ये सेंटेंस आपके मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि आई वुड अपोलोजाइज इफ आई डैश यू। अब देखो ये मैंने पहले ही बता रखा है कि आई के साथ अगर वर्ड आ रहा है और आगे कंडीशनल सेंटेंसेस चल रहा है इफ, और आगे आई लिख रहा है, तो याद रखना ये कोरी कल्पना पर डिपेंडेंट होता है। इसलिए यहां पर जो है आई के साथ वर का इस्तेमाल किया जाएगा। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। इसलिए आई, देखो आई वुड अपोलोजाइज ये लिखा है ना, ये सेंटेंस ऑफ कॉन्सिक्वेंस होता है, निष्कर्ष वाला। इसलिए और जो 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 होता है ना आगे, वो पास्ट सिंपल फ्यूचर में इसे व्यक्त किया जाता है। लेकिन फाइनली आपको एक ही शब्द है जो याद रखना है कि अगर कोरी कल्पना पर डिपेंडेंट हो तो आई के साथ आपको वर लगा देना है, ना कि वॉज लगाना है। ये चीज आपको याद रखना है। ज्यादातर क्या होता है, वुड और वर का जोड़ा होता है। आगे बढ़ जाइएगा, और ये आपके लिए सिनोनियम आगे आप बोल रहे थे कि सर सिनोनियम एंटोनियम्स भी रखिएगा, पेपर में ज्यादा इसका वेटेज होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। तो देखिएगा यहां लिख रहा है गोल, और गोल का सिनोनियम आपको बताना है। अब एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, ये हाँ, तो इसका प्रोनाउंसिएशन होता है जेल। क्या होता है? जेल, ना कि गोल, वो तो जीओ अलग होता है। ये देखिएगा जेल लिखा हुआ है तो जेल का ही सिनोनियम होता है, बताओ, वो भी जेल होता है। स्पेलिंग अलग है, ब्रिटिश अमेरिकन का फर्क है, तो याद रखना GAOL, ये भी जेल ही इस पे प्रोनाउंशिएट करते हैं, इसलिए इसका जेल जो है वो सिनोनियम हो जाएगा। ठीक है? एक है डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन बोले तो जो आपके आगे मंजिल है उसे बोलते हैं डेस्टिनेशन। गार्डन का मतलब बगीचा, बर्ड माने पक्षी होता है। आगे देखिएगा लोथिंग, LOATHING, लोथिंग। अच्छा लोथिंग का मतलब क्या होता है बताओ? लोथिंग का मतलब होता है कि घृणा करना, नफरत करना। इसका क्या हो जाएगा? हेट्रेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हेट्रेड हो जाएगा। इसका सिनोनियम हो जाएगा हेट्रेड।
तो सी वाला एकदम सही हो जाएगा। आगे देखिएगा, आगे देखो प्रैग्मेटिक। तो प्रैग्मेटिक का भी आपको सिनोनियम बताना है कि प्रैग्मेटिक का सिनोनियम क्या होता है, इसका मीनिंग समझिएगा। प्रैग्मेटिक बोले तो प्रैक्टिकल, क्या बोलते हैं, प्रैग्मेटिक बोले तो प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल का मतलब होता है व्यवहारिक, तो इसका जो डी वाला है वो सही हो जाएगा। एक है इंटेलिजेंट, मतलब वही बुद्धि वाला, इंटेलिजेंट बोले तो बुद्धि वाला, ठीक है, तेज बुद्धिमान, वाइज माने बुद्धिमान। एक है रिलीजियस, वो भी धार्मिक कहलाते हैं उसे। अब आपको मैं उल्टा पूछूंगा, हेस्टन। हेस्टन का आपको उल्टा बताना है, और हेस्टन का मतलब होता है जल्दी करना, हरी करना। इसका उल्टा क्या हो जाएगा बताओ, इसका उल्टा हो जाएगा ड्वेल्डल, DAWDLE। इसका मतलब होता है समय को गवाना, जल्दी ना करना। अगर जल्दी नहीं करेंगे तो आप समय को ही गवाओगे, इसलिए आपका बी वाला ये इसका उल्टा हो जाएगा। बाकी है इसमें एक अलग अलग और भी स्पेलिंग्स इसमें दे रखी हैं। एक चीज़ और याद रखिएगा, जो भी मैं आपको याद दिलाते जा रहा हूँ उन सबको आपको थोड़ा थोड़ा याद करते जा रहा है। देखो डैश का मतलब होता है DASH, डैश का मतलब होता है टकराना। एक है हैवी का मतलब भारी, और स्करी का मतलब होता है दौड़ लगाना या जल्दी करना, वो भी स्करी ही होता है। आगे बढ़ जाइएगा, अलग अलग है, अच्छी चीज़ें, नई नई चीज़ें आपको सीखने को मिल रही हैं, याद कर लीजिएगा। एक है इसमें स्पिरिटेड। स्पिरिटेड का पहले मतलब समझो, स्पिरिटेड का मतलब होता है साहसी या जोशीला। स्पिरिटेड उल्टा क्या हो जाएगा, डल, जो आलसी होता है जिसके अंदर जोश नहीं होता, उल्टा हो जाएगा डल। एक है एनिमेटेड। एनिमेटेड का मतलब होता है जिससे हम जो चलने योग्य होता है या फिर उसका रूपांतरण करते हैं, एनिमेशन जो होता है। एक है एक्साइटेड, उत्तेजना, उत्तेजित करना। एक है जो है लाइवली, मतलब वो कहते हैं ना जो एकदम संजीव है, एक जानदार है, सजीव है, वो होता है लाइवली। आगे देखिएगा फोर्थ राइट। फोर्थ राइट का मतलब क्या होता है, फोर्थ राइट का मतलब होता है एकदम स्पष्ट बोलने वाला, स्पष्टवादी। उल्टा क्या हो जाएगा इसका, ट्रिकी हो जाएगा, जो छल कपट से संबंधित हो, इसलिए आपका इसका उल्टा हो जाएगा बी वाला पार्ट। क्लियर है। एक है ब्लंट। ब्लंट आपने पढ़ा होगा, ब्लंट को भी याद करना है, जैसे अरे वो नहीं होता, ऐसे बोलते हैं एकदम रूखे टाइप का ना, ब्लंट होता है। एक है इसमें प्लेन स्पोकन। प्लेन स्पोकन का मतलब होता है जो एकदम स्पष्ट बोलने वाला हो, उसे बोलते हैं प्लेन स्पोकन। एक है इसमें कैंडिड। कैंडिड का मतलब होता है एकदम सरल। आगे बढ़ जाओ, एंटागोनिज्म। एंटागोनिज्म का भी आपको उल्टा बताना है। देखो कितने अच्छे अच्छे मैंने यहाँ पर ले रखे हैं। एंटागोनिज्म का मतलब होता है कि आपका कोई विरोधी है, कोई शत्रुता, विरोधी, उसे बोलते हैं एंटागोनिज्म। उल्टा हो जाएगा कार्डियलिटी। क्या हो जाएगा, कार्डियलिटी। कार्डियलिटी का मतलब होता है दिल से, मतलब मित्रता से, ठीक है, सौहार्द। अच्छा, ये इसका उल्टा हो जाएगा। चलो मैं उल्टा भी, अच्छा एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, जो जो चीज़ें आपको नहीं मिल रही हैं उनको आप थोड़ा सा याद करते जाइएगा, ठीक है, उन चीज़ों को आप थोड़ा सा रिवीजन करके नोटबुक में ऐड कर लीजिएगा। एक है इसमें हॉस्टिलिटी। सर जी हॉस्टिलिटी क्या होता है, इसका मतलब होता है शत्रुता। एनिमिटी, दुश्मनी, घृणा। एनिमोसिटी, शत्रुता। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको याद रखना है। एक इसमें वैनिटी। अच्छा वैनिटी का मतलब क्या होता है सर, वैनिटी बोले तो इसका उल्टा आपको भी बताना है। वैनिटी बोलते हैं घमंड को, दिखावा को। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, ह्यूमिलिटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ह्यूमिलिटी हो जाएगा इसका उल्टा। आगे देखो ह्यूमिनिटी। ह्यूमिनिटी का मतलब जो ए वाले में दे रखा है, ये होता है मानवता। क्या होता है, मानवता होता है, इंसानियत होता है। एक है प्रीटेंशन। प्रीटेंशन का मतलब होता है प्रीटेंड, वही छल कपट। एक है एरोगेंस, मतलब अहंकार, अभिमान, एरोगेंस होता है। आगे बढ़ जाइएगा। अब आपको ये जो क्वेश्चन दे रखे हैं, इनमें से आपको सही स्पेलिंग बतानी है रेफरी की। रेफरी की स्पेलिंग कौन सी होगी सही, और ये आपको मुझे बताना है। तो आपने अपनी स्पेलिंग को पहचान लिया होगा, मैंने भी पहचान लिया है। रेफरी वही होता है ना मैच के अंदर जो निर्णायक, जो फैसला देता है। रेफरी क्यों होती है, REFEREE, REFEREE। बोले तो आपका डी वाला एकदम सही हो जाएगा, रेफरी की स्पेलिंग। आगे देखिए कमिश्नर। कमिश्नर की स्पेलिंग आती है कई बार पेपर में, देखिए अभी NC का कमिश्नर क्या होता है, कमिश्नर का तो पता होगा भाई, एक अधिकारी होता है, एक आयुक्त होता है कमिश्नर। तो कमिश्नर की स्पेलिंग होती है COMMISSIONER। तो पहली वाली यानी ए वाले पार्ट में जो दे रखे वही मैंने बोल दिया, COMMISSIONER कमिश्नर होता है, ठीक है। अच्छा एक है एटिक्विट। एटिक्विट की भी स्पेलिंग अच्छी स्पेलिंग है। एटिक्विट मतलब शिष्टाचार। क्या होते हैं, शिष्टाचार, शिष्टता। इसका स्पेलिंग होता है ETIQUETTE। बोलो ETIQUETTE। तो एटिक्विट, ETIQUETTE, बी वाला सही है।
अब देखिएगा कुछ मैंने इडियम्स एंड फ्रेजेस दे रखे हैं, वो भी आपको मुझे बताना है कि इसका मतलब क्या होगा। आप अपना आंसर चूज कर लिया करो पहले, और पूरे पेपर करना है आपको, इसके बिल्कुल नहीं करना मेरे दोस्त, आपके लिए ही है। ही हैज़ लॉस्ट हिज नियरली ऑल मैनी पेट्स। ये भाई इडियम्स एंड फ्रेजेस नहीं है, उसने क्या किया है, इस वाले पार्ट के अंदर उसने गलती दे रखी है, और उस गलती को बताना है कि इस जो अंडरलाइन किया हुआ पार्ट है इन चारों में से कौन सा आ सकता है उस जगह। मैं आपको बताता हूँ, ये बताओ नियरली क्या है, एक एडवर्ब है ना, और ये लॉस्ट क्या है, एक वर्ब है। तो जो एडवर्ब होती है वो वर्ब के बाद ही आती है ना, तो लॉस्ट के बाद आएगा नियरली। अब ये देखो लॉस्ट के बाद नियरली सबसे पहले इनमें किस में आ रहा है, सी वाले में आ रहा है, इसलिए आपका सी वाला यहाँ पर एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। आगे बढ़ जाइएगा। आगे ओहो, ये आपको क्या है, इसमें एरर फाइंड करना है कि इस पूरे जो सेंटेंस बना रखा है इसमें कहीं पर कोई एरर है क्या। some categorically suspected having seen the guard and thief together। इस पूरे सेंटेंस को जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। अच्छा देखो ये भाई पूरा एक एक्टिव लिखा हुआ है, क्या लिखा है, ये एक्टिव लिखा है ना कि पैसिव नहीं है, ये एक्टिव है। अच्छा सर जी आपने पहचान कैसे लिया एक्टिव है ये। देखो भाई पहली बात, अगर ये पैसिव होता तो बीन वगैरह आता है, वो भी नहीं। अरे छोड़ो, ऐसे ही मत पहचानो। पैसिव को कैसे पहचानते हैं, ये वर्ब है ना, इस वर्ब के बाद द गार्ड एंड थीफ ये इसका ऑब्जेक्ट है, और पैसिव में याद रखना वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में कुछ ना कुछ कंजंक्शन आता है, बाई आई टू आई कुछ ना कुछ जरूर आएगा, उससे हम पहचानते हैं कि पैसिव है। यहाँ पर ऐसा नहीं है, मतलब ये एक्टिव बना हुआ है। एक्टिव बना हुआ है तो एक्टिव में हैविंग नहीं आता, हैव आता है। क्या आता है, हैव आता है। हैव के बाद थर्ड फॉर्म आता है, ये बिल्कुल सही है, इसलिए आपका बी वाले पार्ट में गलती हो जाएगा। गलती छांटना इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा डिफिकल्ट था, लेकिन हमने ऐसे ही बना दिया। हमने एक्टिव पैसिव मैंने बताया कि आप कैसे पहचानेंगे, पता चल गया तो हमें पता है हैविंग तो कुछ होता नहीं है, हैव होता है, हैव के बाद थर्ड फॉर्म है क्या है, मतलब आपका इस वाले पार्ट में गलती हो जाएगा। आगे देखिएगा, और ये भी क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, और देखिएगा बाय द टाइम शी हैड फिनिश्ड हर वर्क आई हैड नियरली गिवन अप ऑल होप ऑफ अराइविंग एट द पार्टी नाइट इन टाइम। ये पूरा सेंटेंस लिखा है, क्या इसमें आप कहीं पर भी कोई गलती बता सकते हैं क्या। सर हम गलती बताएंगे और एक रीजन के साथ में बताएंगे ऐसा गलती क्यों हुआ। ये देखिएगा, एक चीज आपको ये समझ में आ रही होगी कि जो ये रूल बना है, ये जो पूरा क्वेश्चन बना है, इसमें आपको एक चीज देख रही होगी कि बाय द टाइम शी हैड फिनिश्ड हर वर्क। अच्छा मैं बता दूं, यहाँ पर हैड नहीं आएगा। सर क्यों नहीं आएगा, ये बता। देखिए जब भी कभी दो इवेंट हों और पास्ट में हो रहे हों तो याद रखना पहले वाले इवेंट में सिंपल प्रेजेंट लगता है और दूसरे वाले इवेंट में पास्ट परफेक्ट चलता है। इसलिए इस नियम के आधार पर ही मैं आपको बता रहा हूँ कि पहले जो होता है सेकंड फॉर्म आएगा और लास्ट में हैड थर्ड फॉर्म आएगा। इसलिए यहाँ पर खाली हैड हटा दिया जाएगा, फिनिश्ड आ जाएगा, और उसके बाद जो दे रखा है हैड गिवन, ये जो है हेड थर्ड फॉर्म में आएगा। तो यही चीज़ आपको थोड़ा सा याद रखनी है। जब दो अगर टेंस दे रखे हैं पास्ट में तो पहले वाले की प्रायोरिटी 99% क्या होता है, सेकंड फॉर्म, और लास्ट वाला हेड थर्ड फॉर्म होता है। ग्रामेटिकली में ज़्यादा बताऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैंने सिर्फ मुद्दे की बात बोली है। बाकी देखिएगा, ये देखो मैंने बड़ी बढ़िया शब्द कर दी है। आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ, आप टेलीग्राम में जाएंगे ना, सुपर फास्ट इंग्लिश एकेडमी सर्च करेंगे तो आपको टेलीग्राम में हमारा चैनल मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ पर क्या होता है, जैसे अभी आप वीडियो देख रहे हैं ना, इस पूरे सारे क्वेश्चंस को आप देख रहे हैं, ये मैं ऑलरेडी टेलीग्राम पर कल इस पेपर को जो अभी मैंने आपके सामने सॉल्व किया है इसको मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूँ। तो एक दिन पहले ही बच्चे इस पूरे पेपर को दे चुके हैं, और उसके बाद उन्हें डाउट होता है तब वो आकर के वीडियो को देखते हैं और वो समझते हैं कि इनमें भाई गलती कहाँ हुई है हमसे। इसलिए मैं टेलीग्राम पर एक दिन पहले ही इस पेपर को डाल देता हूं ताकि बच्चे इसका रिवीजन कर सकें। मेरा उद्देश्य बस रिवीजन आप कर लो पेपर से पहले ज़्यादा से ज़्यादा, बस यही होता है। ठीक है, अगर आप चाहें तो एक बार मैं रिवीजन और करवा देता हूं। चलो एक बार फटाफट से मैं थोड़ा सा रिकैप मरवा देता हूं आपको। देखिएगा, कभी भी अगर आपको अगो वर्ड दिख जाए, अगो यहाँ पर लिखा है, याद रखना सेकेंड फॉर्म ही आती है और हेड वाले में सेकेंड फॉर्म है, डी वाले। अगर देखिएगा दैट से पहले पास्ट है तो दैट के बाद भी पास्ट आएगा, इसलिए आपका वॉज वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखिएगा, मुझे पता है प्रीवेंट के साथ ऑब्जेक्ट चलता है और इसमें प्रीपोजिशन आती है फ्रॉम, और फ्रॉम के बाद जीरंड आता है जो दे रखा है, इसलिए आपका फ्रॉम वाला डी सही हो जाएगा। आगे देखो, आई वुड अपोलोजाइज, मुझे पता है वुड के साथ वर, देवर भाभी का रिलेशन चलता है, इसलिए यहाँ पर वर आ जाएगा, भले ही आई है कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो, ये जेल लिखा हुआ है, जबकि जेल लिखेंगे ऐसे, लेकिन फिर भी आपका जो सी वाला इसका सिनोनियम हो जाएगा।
एक है इसमें लोथिंग। लोथिंग का मतलब क्या होता है? हेट्रेड। इसका जो होता है वो सिनोनियम हो जाता है। याद करते जाना जो जो चीजें मैं बताते जा रहा हूं, मतलब वही नफरत, घृणा। एक है इसमें प्रेगमेटिक, और प्रेगमेटिक का आपको सिनोनियम बताना है, मतलब वही व्यवहारिक। तो व्यवहारिक का मतलब क्या होता है बताओ? प्रैक्टिकली, कहते हैं ना प्रैक्टिकली व्यवहारिक। एक है हेस्टन, और हेस्टन का आपको उल्टा बताना है। हेस्टन का मतलब होता है जल्दी करना। इसलिए आपको इन चारों में से अगर आप पढ़ेंगे तो जल्दी वाला कौन सा है बताओ? स्करी। क्या होता है? स्करी। इसका सॉरी माफी चाहूंगा, जो है ये उल्टा बताना है, तो इसका हो जाएगा ड्वेल्डल। तो DAWDLE मतलब बी वाला सही हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। एक है इसमें स्प्रिटेड। स्प्रिटेड का आपको उल्टा बताना है, मतलब जोशीला। इसका उल्टा क्या हो जाएगा? डल, जिसमें जोश नहीं हो, डल होता है। एक है फोर्थ राइट। फोर्थ राइट का मतलब क्या होता है? स्पष्टवादी, बिल्कुल स्पष्ट है। और ट्रिकी मतलब जो छलकपट करता हो, जो ट्रिक अपनाता हो, तो वो ट्रिकी होता है। मैंने बताया था प्लेन स्पोकन क्या होता है? जो एकदम साफ साफ बोलता हो। ब्लंट का मतलब होता है उज्जड़, उज्जड़ रूखा टाइप का है ना। कैंडिड, कैंडिड का मतलब होता है जो एकदम सरल हो। एक है इसमें एंटागोनिज्म। एंटागोनिज्म का आपको उल्टा बताना है, मतलब एंटागोनिज्म होता है विरोधी, शत्रु, शत्रु। उल्टा हो जाएगा कार्डियलिटी, मतलब मित्रता, दिल से। एक है एनिमोसिटी। एनिमोसिटी बोले तो एनिमोसिटी एक दूसरे से हो जाती है ना, मतलब वही शत्रुता। एक है हॉस्टिलिटी, शत्रुता। एनिमिटी, दुश्मनी, घृणा, ये होता है इसका मतलब। एक है वैनिटी। वैनिटी का आपको उल्टा बताना है। वैनिटी का मतलब होता है घमंड या दिखावा। उल्टा होता है ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी मतलब नम्रता, दीनता। ठीक है, तो इसलिए आपका जो वो बी वाला पार्ट है वो सही हो जाएगा। एक है ह्यूमिनिटी। ह्यूमिनिटी बोले तो मानवता। एक है प्रीटेंशन, बहाना। एरोगेंस का होता है अहंकार। आगे बढ़ जाओ। रेफरी की स्पेलिंग बताई थी, REFER, रेफरी। कमिश्नर की बोली थी COMMISSIONER। एक है इटिक्विट की बताई थी। इटिक्विट का मतलब क्या बताया था मैंने, याद है आपको? शिष्टाचार। ETIQUETTE। तो ये डी वाले में एकदम, माफी चाहूंगा, बी वाले में ETIQUETTE। तो बी वाले पार्ट में एकदम सही दे रखी है। धीरे धीरे चीजें याद हो जाएंगी। मैंने बोला था कि यहाँ पर देखो इस वाले पार्ट में जो एडवर्ब है वो ये है, और ये वर्ब है, तो वर्ब के बाद एडवर्ब चलती है, लॉस्ट के बाद नियरली आना चाहिए। इसलिए आपका सी वाला एकदम सही जो दे रखा है। इसमें मैंने आपको बताया था ये एक्टिव फॉर्म है, क्योंकि वर्ब के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ रहा है, कोई बीच में प्रीपोजिशन नहीं आ रही है। अगर ऐसा है तो थर्ड फॉर्म किसके साथ चलती है? हैविंग के साथ नहीं, हैव के साथ चलती है, इसलिए यहाँ पर हैव हो जाएगा। इसमें मैंने बताया था आपको, क्या बताया था कि बाय द टाइम दे रखा है ना, तो पहले वाले सेंटेंस को पास्ट इंडेफिनिट में, लास्ट वाले को पास्ट परफेक्ट में, इसलिए मैं यहाँ पर हेड खत्म कर दूंगा तो वो पास्ट इंडेफिनिट ही बन जाएगा। और पूरा वीडियो जो है, इसका पूरा क्वेश्चन पेपर है वो आपको एक दिन पहले ही मिल चुका है। कल जो वीडियो आएगी, अभी मैं पेपर सेट करूंगा, उसको भी मैं जैसे ही मेरे पास बन जाता है मैं तुरंत टेलीग्राम पर डाल देता हूँ। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को यार लाइक ज़रूर किया करें, आप सभी दोस्तों के लिए स्पेशल बनाई जा रही हैं, समय निकाल करके वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आप गिने चुने बच्चे हैं और गिने चुने बच्चों का जो है सपोर्ट होना बड़ा ज़रूरी होता है। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।